12 साल की उम्र में कैमरा उठाया था। कैमरे के पीछे रहने का शौक़ था, लेकिन रास्ता कोई और मिल गया। मगर उन्होंने अपना पैशन नहीं छोड़ा और जब भी मौका मिलता है, जब भी कोई कहानी दिल को छूती है, वो कैमरा ज़रूर उठा लेते हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं अजय देवगन और रकुल प्रीत। हम बात करने बैठे हैं रनवे 34। फ्लाइट में बैठना या उसका अनुभव बहुत अलग होता है, बहुतों के लिए नया होता है, लेकिन यहाँ जो अनुभव आपने महसूस किया है आप दोनों ने, वो कुछ और ही है। वो अनुभव आज जब याद आता है तो क्या? मतलब आज याद नहीं आता, अभी तक चल रहा है। अब तो चल रहा है। अब तक चल रहा है। फिल्म रिलीज है थोड़े दिनों में और अभी भी उसका जो छोटा मोटा जो पोस्ट का काम है वो अभी भी चल रहा है, तो प्रमोशंस के बीच में उसकी भागदौड़ चालू है। और डायरेक्टर तो लास्ट डे तक सेटिस्फाइड नहीं होते, कुछ ना कुछ इसमें कुछ लगे रहते हैं हम लोग। Are you satisfied? I have not seen the film, but I'm very satisfied with my experience फिल्म का। और जब एक्सपीरियंस इतना अच्छा होता है और जब आपको ना एक गट फीलिंग होती है उस टाइम सेट पे जब आप काम कर रहे होते हैं और वो गट फीलिंग पॉजिटिव है, तो आई एम श्योर प्रोडक्ट भी अच्छा होगा। बिकॉज अजय जो काम करते हैं उनका एक तो मतलब टेक्निकलिटी वो अलग ही लेवल पे होता है। हर एक फिल्म में जो भी आपने डायरेक्ट किया है, कुछ नया लेकर आए हो आप हमेशा। You have tried, you have pushed the envelope and you have tried something new. Yeah, first thing is when you make a film, कहानी क्या है, आपको कहानी छूनी चाहिए, कहानी पसंद आनी चाहिए और उसके बाद फिर उसमें कुछ ऐसा चैलेंज ज़रूर होना चाहिए कि यार ये बहुत आसानी से लोग यहाँ नहीं कर पाएंगे, तो आई लाइक डूइंग दैट। इस फिल्म में भी वैसा ही कुछ है, तो जब आप देखेंगे आपको पता चलेगा। एक छोटा सा कॉकपिट है, उसके अंदर इतनी सारी चीज़ें क्रिएट करना। बट व्हाट आई हैव हर्ड दैट वो कॉकपिट को भी आपने इतना रियल बनाने की कोशिश की है, बहुत सारे कैमराज उसमें इंक्लूड किए गए हैं। लेकिन कॉकपिट रियल ही रखा था, उसका जितना इक्विपमेंट है सब कुछ रियल है। तो जब आप फिल्म देखेंगी तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि इसमें कुछ फेक है। जो उसके कंप्यूटर स्क्रीन पे भी जो चल रहा है, उस सिचुएशन में प्लेन कैसे बिहेव करता है, स्क्रीन पे क्या आता है, क्या अलार्म्स बजते हैं, क्या रीडिंग्स आती हैं, मशीनरी कैसे चलती है, वो सब ऑथेंटिक है। और अजय ये कहानी आपके पास जब आई थी तब मतलब एज अ डायरेक्टर आपने नहीं सोचा था क्या इसको? नहीं, मुझे कहानी पसंद आई थी। कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर लॉक नहीं था फिल्म के लिए एंड तो मैंने उनसे कहा था कि कुछ चेंजेस करके ले आओ। तो उसके बाद मैं इस बारे में भूल गया। साल भर बाद जब पैंडेमिक में हम बैठे हुए थे तो मुझे याद आया, तो फिर मैंने उनको बुलाया, उन्होंने वो चेंजेस किए हुए थे और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि इट इज इंस्पायर्ड बाय ट्रू इंसिडेंट। फिर उस पे हमने काम करना शुरू किया, तो काम करते करते वो इतना अच्छा ढल गया सब कुछ, देन आई डिसाइडेड टू मेक इट। जी रकुल, ये दूसरी फिल्म है आपकी अजय के साथ, दे दे प्यार दे। वाज आउट एंड आउट रोमांटिक, एक अलग ही ट्रैक था उसका और वो फिल्म काफ़ी पसंद की गई थी लोगों ने काफ़ी उसकी सराहना भी की थी। और ये बहुत ही इंटेंस है, यहाँ पर रोमांटिक एंगल भी नहीं है, लेकिन यू बोथ आर लाइक यू नो इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट एवर विल सी इन द फिल्म। तो ये ट्रांजिशन एक्टर के तौर पर आप ज़रूर ये कहेंगे कि एक्टर का काम ही होता है, आप अलग अलग काम करें, बट हाउ वाज इट फॉर यू? वेरी गुड एंड वेरी एक्साइटिंग, क्योंकि मुझे कुछ अलग करने का मौका मिला एंड आई थिंक फॉर मी मुझे ना एक सेटिस्फैक्शन मिलती है जब मेकर्स लाइक अजय सर एज अ मेकर हैज़ ओनली सीन मी इन दे दे, या एनी मेकर कैन विजुअलाइज यू इन अ रोल जो आपने नहीं किया है पहले, जो आपकी शायद इमेज नहीं है, यू नो, तो वो बहुत सेटिस्फाइंग चीज़ होती है। और जब हमको कुछ नया करने का मौका मिलता है तो सेट पे जाने की भी एक एनर्जी अलग होती है, एक्साइटमेंट होती है कि मैं कैरेक्टर कैसे प्ले करूँगी, मैं क्या बॉडी लैंग्वेज लाऊंगी या रिएक्शंस कैसे होंगे। तो आई थिंक वो आपको पुश करता है एंड दैट्स द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट ऑफ प्लेइंग डिफरेंट रोल्स। पहले एक्टर के तौर पर काम किया, अब निर्देशक के तौर पर, मतलब उनके अब कमांड्स भी लेने होते थे। सो टेल मी समथिंग अबाउट इट, how was he in the as a director? Outstanding. और मैं हर इंटरव्यू में यही बोल रही हूँ कि मैं ना बहुत आई वाज ऑस्ट्रक पहले 2-3 दिन में देख के कि डायरेक्टर और एक्टर होना एक ही फिल्म में कितना इट्स सो डिफिकल्ट। वो और ये आसान फिल्म नहीं है,
इस फिल्म को शूट करने के लिए जो आप एंगल्स भी देखें या ट्रेलर भी देखें वो बहुत डिफरेंट है। इट्स अ डिफिकल्ट फिल्म टू शूट, टर्ब्यूलेंस है, कन्फाइंड एरिया में, कन्फाइंड स्पेस में आपको एक ड्रामा क्रिएट करना है, तो सर को वो भी करना है, कैमरास भी सेट करने हैं, खुली जगह भी नहीं है, फिर आके एक्ट करना है, फिर सबकी परफॉर्मेंसेस चेक करनी है, और उसमें सर ने 7 कैमरास लगा दिए कॉकपिट के अंदर और 11 कैमरास लगा दिए। सो ही लव्स इट। सो आई रिमेंबर मैंने सर से पूछा था, सर हाउ आर यू डूइंग इट, यू नो, कि स्नैपिंग 1 सेकेंड एंड स्नैपिंग आउट। ही सेड वेरी नाइसली, ही सेड आई लाइक इट, you know. So he loves it and that's very inspiring to see. आप प्रेशर तो होता है, बट हाउ डू यू डील विद द प्रेशर? मैं शूट करते वक्त बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं हमेशा लेता। मैंने ज्यादा मैं शूट करते वक्त बहुत प्रेशर नहीं लेता। आई एम वेरी क्लियर इन माय हेड, और मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। अब वो सही है कि गलत है वो तो ऑडियंस डिसाइड करेगी, बट दैट वेज आई एम वेरी काम एंड कूल। मुझे ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं है लाइफ में। तो लोगों को मतलब सेट पे डरना वरना नहीं चाहिए कि पता नहीं अभी क्या बोलेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और अगर मान लीजिए कुछ चीज ऐसा होता है कि नहीं, यू वांट इट इन अ सर्टेन वे, हाउ डू यू कम्युनिकेट? I tell them, I said, can we try it like this, और ऐसा करके देखिए, रीजन बताया जाता है कि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, and then it works out. Because I was on the set one day and I saw you like आधा दिन आप डायरेक्ट कर रहे थे, and Mr. Bachchan I and then you went to your makeup van and you changed and you came. मैंने बोला कैसे करते होंगे अभी क्या thought process? It's like on and off switching. Impromptu होता है बहुत चीजें, या फिर you प्लान्ड भी होती हैं, और सेट पे काफी चीजें इम्प्रॉम्प्टू भी होती हैं, बिकॉज सेट पे आई लाइक टू इम्प्रोवाइज अ लिटिल, सो दैट्स व्हाट आई डू, बट वो अपने आप चलता रहता है। Now you know so many films you have Yeah. done. मिस्टर अमिताभ बच्चन, उनके साथ पर्सनल प्रोफेशनल दोनों ही रिश्ता रहा है। 6 फिल्में की हैं, if I'm not mistaken. 6-7 फिल्में की हैं। So directing him, आई थिंक इट्स ऑलवेज अ प्लेजर, बिकॉज हर डायरेक्टर की एक ख्वाहिश होती है कि वो जब एक फिल्म बना रहा हो उसे अच्छे एक्टर मिले, और ये फिल्म वैसे भी बहुत ही ज़्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फिल्म है। इस फिल्म में जो इनका कैरेक्टर है, अगर अमित जी ये फिल्म नहीं करते तो आई वुडंट नो हु टू कास्ट ऑल्सो। मेरे पास कोई ऑल्टरनेट भी नहीं है, क्योंकि जो कॉन्फ्लिक्ट है उनका और मेरा, उनका और रकुल का, आई थिंक उसके लिए एक ऐसी पर्सनालिटी चाहिए और ऐसा परफॉर्मर चाहिए था। तो आई एम वेरी हैप्पी ही डिड द फिल्म, एंड उनसे हमेशा इंस्पिरेशन ही मिलता है, सीखने को ही मिलता है, क्योंकि इस उम्र में भी आई मीन जो उनकी डेडिकेशन है और जिस हिसाब से वो इतने एंथुजियास्टिक रहते हैं अपने काम के लिए, एक सेकंड के लिए भी नहीं लगता कि यार अब जल्दी कर लो, या कभी उन्होंने आज तक नहीं बोला जल्दी खत्म कर लो, या मैं थक गया हूँ। नेवर। वो कभी नहीं, मतलब इनपुट बहुत सारे और जैसा उनको कहो कि आई एम लुकिंग एट इट लाइक दिस, डायरेक्टर्स एक्टर, पूरी तरह से वो समर्पित। बिल्कुल। इनका तो बहुत सालों से रिश्ता रहा है, आप उनके साथ पहली बार काम करें। एक तो इंटिमिडेट करते, मतलब वो शायद कुछ बोलेंगे नहीं, लगता है जैसे पता नहीं क्या, तो हाउ डिड यू ब्रेक द आइस? पहली बार तो ऐसा नहीं है, वो इंटिमिडेट नहीं करते, बल्कि वो कोशिश करते हैं कि सामने वाला कंफर्टेबल हो, यू नो, वो उनका इमेज है, क्योंकि वो इतने पावरफुल पर्सनालिटी हैं, तो हमको लगता है कि सर इंटिमिडेटिंग होंगे, लेकिन जब वो सेट पर आते हैं सबको विश करते हैं, सबसे बात करते हैं, कैसी हैं आप, यू नो, अच्छा सीन चलो रिहर्स करते हैं, ही आस्क्स फॉर रिहर्सल्स, तो आइस ब्रेक वो खुद ही कर देते हैं, तो आपको 5 मिनट बाद लगता है कि यहाँ घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, यू नो। एंड अमित जी के साथ सीन्स करना भी मेरे लिए आई थिंक बहुत ही मेमोरेबल एक्सपीरियंस फॉर लाइफ रहेगा, बिकॉज ही इज़ ऑब्वियसली अमिताभ बच्चन सर, बिकॉज ही इज़ अमेजिंग। उनसे भी उनकी डेडिकेशन, उनका पैशन आज तक आई थिंक अनपैरेलल्ड है। अभी भी वो जल्दी आ जाएंगे सेट पे, अभी भी वो प्रिपेयर करेंगे, मतलब इट्स टू ऑल रेडी जब वो आ जाते हैं, क्योंकि वो तो हमेशा अगर 9 तो 9 शायद 9:45 ही पहुंच जाए। मुझे उनकी आदत पता है, तो मैं तो हमेशा रेडी रहता हूँ। एक्चुअली सर वाज अवेयर, वो 11 बजे उनको बोला था, पर वो 9:30-10 बजे आ गए थे। पहले आना। और आपका कोई मेमोरेबल सीन तो नहीं पूछूंगी, बिकॉज वी हैव टू लीव इट, फिल्म देखनी है, बट कोई ऐसी बात, पहला दिन शूट का जो याद हो उनके साथ? ऐसी बात, मतलब लाइक आई सेड कि आई थिंक जो एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद अमित जी फर्स्ट टाइम इन लाइफ, वो हमेशा याद रहेगा, यू नो। उनके साथ उनकी वो एनर्जी शेयर करना, या जो बैंटर है उसमें उनके सामने बैठ के रिएक्ट करना, वो जो इमोशन है वो हमेशा याद रहेगा। आपने कहा है कि ये
परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फिल्म है, जो कि प्रोमो से भी कन्वे हो रहा है। आप वैसे ही इतना मतलब नॉर्मली भी आप कम बोलते हो, फिल्मों में भी योर आई स्पीक्स अ लॉट। यहाँ पर इस फिल्म के दौरान आप कहाँ पर एक कोई आया जब आपको लगा कि यार ये मतलब दिस इज द थिंग विच आई वांटेड टू डू, और ये scene या ये वक्त जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है? नहीं, ऐसा नहीं। एक डायरेक्टर के लिए और एक्टर के लिए भी आई थिंक पूरी फिल्म इंपॉर्टेंट होती है और हर शॉट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आई रियली बिलीव कि अगर आप रोज का अगर आप 100 दिन शूट करते हैं और रोज कहते हैं कि आज मैंने बहुत अच्छा काम किया लेकिन एक शॉट ओके था, तो वो करते करते 100 शॉट हो जाते हैं दिन के। करेक्ट, उससे पूरी फिल्म खराब हो जाती है। तो यू कांट इवन लेट योर गार्ड डाउन फॉर अ शॉट ऑल्सो। विदाउट गिविंग आउट अ स्पॉइलर, इस फिल्म को आप दर्शकों को अगर बताना चाहें तो क्या कहेंगे? इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग ड्रामा। एक हल्की सी मिस्ट्री है, एक सस्पेंस है कि ये कैरेक्टर्स जो कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, जो धीरे धीरे करके सेकेंड हाफ और एंड में रिवील होता है। एंड द काइंड ऑफ टर्बुलेंस इट हैज, द काइंड ऑफ मतलब कि आप ये फिल्म के बाद शायद फ्लाइट में बैठने के बाद एक बार सोचेंगे कि सब ठीक है कि नहीं। ठीक है। फ्लाइट में फ्लाइट अटेंडेंट को हम लोग देख के बहुत ये होते थे, कभी जब करियर बन रहा होता है कि यार वो पायलट बनना है या फिर यू नो एयर होस्टेस बनना है, ऐसा कुछ कभी कभी भी रहा नहीं है? था, कभी भी नहीं था। नहीं। नहीं, मुझे साइंटिस्ट बनना था। मुझे एक पॉइंट पे फिर पता चला नहीं, साइंस नहीं पढ़नी चाहिए, बट पायलट कभी नहीं था। बट यू मतलब जिस तरीके से look at you, I mean you look like a pilot only, the Thank way you. Oh, she carries it off very well. Yes. She's Thank carried you, it off thank very you. मैंने आते ही उनको ये बोला कि मैं I was very impressed when I saw this and this looked like one. ये नहीं कि मतलब एक किसी भी तरह से। अजय, आपकी लास्ट की 3 फिल्में अगर मैं देखूं तो सूर्यवंशी, RRR या फिर गंगूबाई, मतलब आप एक सीन करो या पूरी फिल्म करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पीपल गो फॉर यू। People don't go for me. I think मुझे जो टेक इट फ्रॉम मी, मतलब सूर्यवंशी का भी अगर आप देखें, वो आखिरी का जो पल है वो लेकर के लोग वापस जाते हैं, या फिर गंगूबाई का वो करीम लाला हो, या फिर RRR में वो मतलब वो बहुत ही इम्पोर्टेंट। हम लोग पहले नहीं समझ पा रहे थे कि पता नहीं कहाँ प्लेसमेंट है, बट व्हेन राजमौली the said reason I that it's a very very important, did these films also because they were the मतलब वो फिल्म का एक बहुत ही अहम हिस्सा और बेस है। बट इसका क्रेडिट तो फिर डायरेक्टर्स को जाता है कि द वे यू दे प्रेजेंट यू एंड थिंग्स लाइक दिस, एंड आई ट्रस्टेड ऑल 3 of them. रोहित आई ट्रस्ट completely, Sanjay I also trust completely. I mean Sanjay, I've worked with him earlier also and we share a great rapport. Rajamouli, everybody knows that he's fabulous, and जब भी वो अगर आपको जब उन्होंने रोल सुनाया तो मुझे लगा कि छोटा सा कैरेक्टर है बट दिस इज द बैकबोन ऑफ द फिल्म। तो बहुत इम्पोर्टेंट था, अगर वो Yeah. नहीं होता जी। you must have seen the Yeah, I saw film. the film. Yeah, it's wonderfully done. Wonderfully done, wonderfully. OTT, मतलब आप 30 साल हो गए इंडस्ट्री में अजय, और आप हमेशा यू नेवर डिड थिंग्स जस्ट द हेक ऑफ इट, यहाँ ठीक है ये भी कर लेते हैं वो भी कर लेते हैं। OTT अगेन इट्स रूलिंग, रुद्र अभी भी लोग देख रहे हैं, सो अगेन व्हाट वाज द थॉट प्रोसेस OTT में आना? आई थिंक इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट, और मैंने वो शो देखा हुआ था पहले जिसका रीमेक बना, तो जब वो मेरे पास आए और उन्होंने बताया कि वो ऐसा ऐसा करना चाह रहे हैं, आई वाज एक्साइटेड अबाउट इट। एंड फॉर एन एक्टर प्लेटफॉर्म इज अ प्लेटफॉर्म। आई मीन वी ऑल वांट टू बी ऑन बिग स्क्रीन, बट देन देयर आर थिंग्स व्हिच यू शुड डू ऑन OTT आल्सो, एंड आई थॉट दैट आई शुड डू इट। अब उसका सीजन 2 भी करूंगा मैं। क्या Oh wow. मिल गई ना मुझे खबर, सीजन 2 Yeah. भी आ रहा है। आपने सोचा OTT के लिए? अभी तो आपकी प्लेट वैसे ही फुल है, बहुत सारी फिल्में हैं जो आप कर रही हो। हाँ जी, बट आई एम फुल्ली ओपन टू इट। आई थिंक जैसे सर ने कहा कि काफ़ी एक्साइटिंग स्पेस है, आप अलग तरह की कहानियाँ बता सकते हैं थ्रू यू नो एक लॉन्गर मीडियम फॉर्मेट की कहानियाँ बता सकते हैं। सो आई एम ओपन टू इट, बट इफ समथिंग पाथ ब्रेकिंग कम्स, यू नो समथिंग दैट एक्साइटिंग। जैसे मैंने कहा कि 12 साल की उम्र में कैमरा पकड़ा था और आज फिर से आपके हाथ में कैमरा है, डू यू स्टिल एंजॉय बीइंग बिहाइंड द कैमरा? Of course, that's why I'm doing it. I love being in front of the camera. I love being behind the camera. My brain works that way, so I love doing it. 30 साल इंडस्ट्री में, आज बहुत कुछ देख लिया, वो वक्त भी देखा, आज का भी वक्त आप देख रहे हो।
वर्क वाइज, क्रिएटिविटी वाइज क्या फ़र्क आज नज़र आता है? बहुत कुछ। आई थिंक चीज़ें काफ़ी बदल चुकी हैं, और लकीली हमारी ऑडियंस में बहुत इवॉल्व हो गई है, क्योंकि उनको एक इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल गया है थ्रू OTT एंड थिंग्स लाइक दिस, विच रियली हेल्प्स अस कि हम भी अब उस तरीके से उस रास्ते पे सोच सकते हैं। वरना पहले हमको लगता था ये हमारी ऑडियंस को पसंद नहीं आएगा यार, ये हमारी ऑडियंस के लिए कुछ नया है, या अब वो भी सब चीज़ें एक्सेप्ट करने, हर किस्म की फिल्म एक्सेप्ट करने लगे हैं, हर किस्म की कहानियाँ एक्सेप्ट करने लगे हैं, तो आपकी क्रिएटिविटी भी बदलती जा रही है। एंड यू ऑल्सो वांट टू डू बेटर, एंड यू वांट टू बी मोर चैलेंज्ड, कि अगर हमारे पास कम बजट है फिर भी हम compete करेंगे तो हम स्टैंडर्ड्स हमारे इंटरनेशनली होने चाहिए। हालांकि वो जो करते हैं वो 1000 करोड़ में एक फिल्म बनाते हैं, तो हम 100 करोड़ में एक फिल्म बनाते हैं, बट फिर भी आई थिंक हमारे यहाँ ऐसे टेक्नीशियंस और लोग हैं जो कि उतने बजट में भी उन लोगों को टक्कर दे सकते। बिल्कुल। एंड हाउ डू यू सी द पेनिट्रेशन ऑफ साउथ मूवीज कमिंग इन? There's no penetration. I mean, ये तो शुरू से होता है। I think there are a couple of films They which call will work. they refuse to call it a South Indian film. They say कि आप इन्हें इंडियन फिल्म कहें। Actually तो यही होना चाहिए। Actually तो यही होना ये चाहिए। पैन इंडिया जो हाँ, शब्द चल पड़ा है उससे बेटर है कि आप ये कहें कि इट्स एन इंडियन फिल्म। Indian film. But I was always against Bollywood हाँ, and जी। Yeah. Tollywood and whatever they call it. Pan तो हाँ, मतलब it I should don't be like that Indian. word. हाँ, हाँ, मुझे it should be Indian film industry. जो एक बैरियर था वो लैंग्वेज का था, वो डबिंग से टूट चुका है। That's जी। it. बहुत जब आप लोगों ने शुरुआत की थी, वक्त था कि एक दिन में शायद 2-2, 3-3 फिल्में शूट कर लेते थे। जी। मुझे चार भी की हैं। हाँ, तो मुझे रिसेंटली रवीना से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि हम चले जाते थे अलग-अलग सेट्स पे, और पता होता था कि वहाँ भी यही डल, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, और मैं घर से भाग जाऊँगी। हमको याद होता था वही बोलना है वहाँ जाकर के, तो कई बार वही चीज़ें बोल देते थे, अरे यार याद है वहाँ भी यही बोला था, यहाँ भी वही बोल रहे। सो दैट Yeah, I तो never used to change my clothes also. एक सेट से दूसरे सेट पे, because 4 shifts, तो जीन्स और शूज सेम रहते थे, एंड फिर हाँ टी-शर्ट बदलो, जैकेट बदलो। और ये लुक भी नहीं, मतलब बाल वैसा ही होता था। उस टाइम तो हेयर स्टाइलिस्ट नहीं होता था। I mean, actors didn't have hair, heroines had, हाँ। but actors did not have. वो आ जाके हाँ चलो रेडी, it was like this. Wow. No makeup, It was very interesting. little So makeup. I enjoyed that conversation. She said, मतलब जो टिपिकल डायलॉग्स होते थे, कहते हमको अच्छा यही बोलना है ना, तो वहाँ भी यही बोला है, मैं अपने तरीके से बोल देती हूँ। तो 4 फिल्में हो जाती थी ऐसे। सो वो आज व्हेन यू लुक बैक यू लाफ एट इट, सो वो भी वक्त था, और हिट होती थी, तो सिल्वर जुबलीज होते थे ऐसे। हाँ बिल्कुल चलती थी फिल्में, और ना उसमें प्रमोशन होता था ना कुछ होता था। हमको ट्रैवल करते वक्त एक बैनर नजर आता, अच्छा इस फ्राइडे रिलीज है क्या हमारी फिल्म, फिर उसके 10 दिन बाद याद आता था क्या हुआ उस फिल्म का, तो बोले यार हिट हो गई, या जो भी हुआ फिल्म का। इतने कैलकुलेटिव नहीं होते थे ना। बिल्कुल नहीं, बिकॉज इतना सोशल मीडिया और मीडिया भी नहीं था जो आपको बार बार बोले कि अरे आपने अच्छा काम नहीं किया या बुरा काम नहीं किया, या आपकी पिक्चर चली या नहीं चली। यू वर देयर, यू वर ऑलवेज देयर। आपकी एक नहीं चलेगी, 2 चलेंगी, इट डिडंट मैटर। लाइक संजय दत्त सेड कि वो जो हीरोइज्म था, आज भी हम याद करते हैं वो चल के आ रहा है देखो, या अजय देवगन का लुक देख लो, तो वो चीज़ें जो हैं वो एक बार फिर से अभी वापस आने लगा है विथ। वो कभी गया नहीं था, किसी ने सही तरीके से काफी टाइम से प्रेजेंट नहीं किया था। It's always been a balance, you know. I think वो कभी गया नहीं था। आप सिंगम में भी देखते ही है ना, you like it हाँ, for a बिल्कुल। certain reason. He's there, no. So Yeah, but it's just that I think एक इनलेट हो गया था of different kinds of filmmaking, तो वो उसके लिए भी ऑडियंस है और इसके लिए भी रहेगी। And Rakul, you are getting to work with, you know, there is Ajay Devgan, there is Akshay Kumar. मतलब आपको ये मौका मिल रहा है, you know, to work with these actors जो हमेशा से ही legend रहे हैं, रहेंगे। I don't think this era will go ever. No, I don't think there is a replaceable. I don't think the magic of this era can happen again. You know. Of course. तो रनवे देखने को हम सब तैयार हैं, और मेरा थोड़ा स्पेशल कनेक्शन भी है। सो फिर से दर्शकों से कहूँगी कि ये फिल्म हम देखें, और अजय देवगन है, रकुल है, ऑफ कोर्स कुछ तो नया है और कुछ खास है, और विजुअल ट्रीट तो ज़रूर है। सो थैंक यू सो मच।